विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया। 50,000 रुपए तक माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया और 50,000 रुपए तक माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया। 50,000 रुपए तक माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिए गए। विफाकी बजट कल पेश किया गया जिसमें तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया। बजट में तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का इनकम टैक्स बोझ डाल दिया गया। फाइनेंस बिल के मुताबिक सालाना 6 लाख तक तनख्वाह वालों के लिए इनकम टैक्स छूट बरकरार रखी गई है। 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 2 गुना यानी कि 5% कर दी गई। 12 लाख से 22 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 30,000 रुपए फिक्स्ड इनकम टैक्स और 12 लाख रुपए से बाद की इजाफी तनख्वाह का 15% टैक्स आयद होगा। 22 लाख से 32 लाख रुपए सालाना पर 1,80,000 रुपए फिक्स टैक्स और 22 लाख से बाद की इजाफी तनख्वाह पर 25% इनकम टैक्स लगाया गया है। 32 लाख से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 4,30,000 रुपए फिक्स टैक्स और 32 लाख से बाद की इजाफी तनख्वाह पर 30% इनकम टैक्स आयद किया गया। 41 लाख रुपए से जायद सालाना तनख्वाह लेने वालों पर 7 लाख रुपए फिक्स टैक्स और 41 लाख से बाद की इजाफी तनख्वाह का 35% इनकम टैक्स लागू करने की तजवीज़ है। माहाना 1,83,000 रुपए तनख्वाह लेने वालों पर इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपए माहाना कर दिया गया। माहाना 2,67,000 रुपए तनख्वाह पर टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 रुपए कर दिया गया। इसी तरह नॉन सैलरीड अफराद की मुख्तलिफ स्लैब्स पर इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया। 6 लाख रुपए सालाना आमदन पर टैक्स नहीं होगा। 6 लाख से 12 लाख रुपए तक सालाना की इजाफी आमदन पर 15% टैक्स होगा। 12 लाख से 16 लाख रुपए तक सालाना आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स और 12 लाख रुपए के बाद इजाफी आमदन पर 20% टैक्स आयद किया जाएगा। 16 लाख से 32 लाख रुपए तक सालाना आमदन पर 1,70,000 रुपए फिक्स टैक्स और 16 लाख के बाद की इजाफी आमदन का 30% टैक्स आयद किया जाएगा। 32 लाख से 56 लाख रुपए तक सालाना आमदन पर 6.5 लाख रुपए फिक्स टैक्स और 32 लाख रुपए के बाद की इजाफी आमदन का 40% टैक्स आयद किया जाएगा। 56 लाख रुपए सालाना से जायद आमदन पर 16,10,000 रुपए फिक्स टैक्स और 56 लाख रुपए के बाद इजाफी आमदन का 45% टैक्स आयद किया जाएगा। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। विफाकी हुकूमत ने अगले माली साल के लिए 18,877 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15 से 25% और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई। तफसील जानेंगे वकास अहमद से। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए रखने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 8,500 अरब रुपए के खसारे के साथ 18,877 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया। इक़्तिसादी तरक्की की शरह 3.6% रहने का इम्कान है। अफराते ज़र की औसत शरह 12% मुतवक्के है। बजट खसारा GDP का 5.9%, जबकि प्राइमरी सरप्लस GDP का 1% होगा। FBR के महसूलात का तखमीना 12,970 अरब रुपए है। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 3,587 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 9,119 अरब रुपए होगी। सरकारी इदारों की निजकारी से 30 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। हुकूमतों को कारोबार नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म कमर्शियल स्पेस में हुकूमती अमल दखल को कम करने और निजी शोबे को फ़रोग देने पर पुख्ता यकीन रखते हैं। इसलिए हमने निजकारी को एक कलीदी तरजीह बनाया है। हम ना सिर्फ PIA, रूजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक जैसे इदारों की जारी निजकारी में तेज़ी लाएंगे, बल्कि निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए दीगर SOEs को पेश करने का एक ठोस प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले सालों में तवानाई, मालियाती और सनती शोबों में
SOEs की मलकियत और इंतज़ाम की निजी शोबे को मुंतकली पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। दिफाई बजट की मद में 2122 अरब रुपए और सब्सिडीज के लिए 1363 अरब रुपए के अखराजात तजवीज़ किए गए हैं। सिविल हुकूमत चलाने के लिए 839 अरब रुपए, जबकि तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1674 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। अरकान स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी करते रहे। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। माली बजट 2024-25 में सीमेंट, मशरूबात, स्टील मसनूआत, फल, ड्राई फ्रूट, पैकशुदा दूध और दूध से बनी मसनूआत, मोबाइल फोन्स, गाड़ियाँ, कॉपियाँ, किताबें, स्टेशनरी आइटम्स भी महंगे हो गए हैं। ताहम सोलर पैनल सस्ते हो गए हैं। फाटा पाटा को दी गई इनकम टैक्स छूट में 1 साल की तोसी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात अरशाद अंसारी की रिपोर्ट में। नए बजट में नए टैक्सेस से महंगाई का नया तूफान। मुख्तलिफ अशिया पर अरबों रुपए के नए टैक्स आए। गाड़ियां, मोबाइल फोन, सीमेंट, दरामदी अशिया, स्टील महंगा होगा। टैक्सेस के बाद कागज, तांबा, कोयला, लोहा, प्लास्टिक, स्क्रैप और दरामदी अशिया भी महंगी हो गईं। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी महंगी हो गईं। $50,000 मालियत की दरामदी गाड़ियों पर टैक्सेस और ड्यूटीज बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। गैर मनकूला जायदाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। नॉन फाइलर मोबाइल सार्फिन पर 75% टैक्स आयद कर दिया गया। न्यूज़ प्रिंट पर 10% टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई। सेल्स टैक्स की छूट और रियायती शरह पर इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ पेश कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़ दी गई। मशरूबात साज फैक्ट्रियों समेत दीगर मैन्युफैक्चरर्स को चीनी की सप्लाई पर 15 रुपए फी किलो के हिसाब से टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। ताज़ा फल और ड्राई फ्रूट्स की दरामद पर रियायती कस्टम्स ड्यूटी वापस लेने की तजवीज़ दी गई। मोबाइल फोन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज पर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। सीमेंट पर FED 2 से बढ़ाकर 3 रुपए किलो कर दी गई। शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी पर छूट का खात्मा कर दिया गया। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया। गंदम, चीनी, हाई स्पीड डीजल और LNG की दरामद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। विफाकी हुकूमत ने बजट में नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी है। विफाकी बजट में सोलर पैनल भी सस्ते हो गए हैं। फाटा पाटा को दी गई इनकम टैक्स छूट में 1 साल तोसी दी गई है। मछली और झींगों की अफजाइश के लिए सीड और फीड की दरामद पर टैक्स में रियायत की तजवीज़ है। नॉन फाइलर्स, रिटेलर्स और होलसेल्स पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बजट में PSDP का मजमूई हजम 1400 अरब है। वजारत सेहत के लिए 27 अरब रुपए और हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 66 अरब 31 करोड़। तरक्याती बजट मुख्तस। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 593 अरब मुख्तस। K4 मनसूबे के लिए खतीर रकम रखने की तजवीज़ है। तफसील जानेंगे आमना अली से। हमें एनर्जी सेक्टर को वायबल बनाने के लिए इक़दाम करने हैं। इन इक़दाम में पैदावारी लागत को कम करना इंतहाई अहम है। हमें SOEs की तंजीम नौ और प्राइवेटाइजेशन करनी है और गुड गवर्नेंस और लेवल प्लेइंग फील्ड के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर को फ़रोग़ देना है। इन सब इक़दाम का मकसद आमदन से ज़ायद अखराजात के दायमी मसले को हल करना है। वफाकी बजट में PSDP का मजमूई हुजम 1400 अरब रुपए मुख्तस। BISP प्रोग्राम के जरिए लोगों की मुआवनत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और माही परवरी भी कीमती ज़र मुबादला कमाने के बड़े ज़राए हैं। वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक्टूबर 2022 में किसान पैकेज के तहत मार्कअप एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर फार्म मैकेनाइजेशन का ऐलान किया था। अगले साल इस स्कीम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया, हुकूमत बच्चों की तालीम के लिए साजगार माहौल की फराहमी में सरमायाकारी का इरादा रखती है। हुकूमत ई-बाइक्स के लिए 4 अरब रुपए और तवानाई की बचत करने वाले पंखों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर रही है। पाकिस्तानी कंपनियां चीनी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर्स कर सकेंगी। CPEC फेज़ 2 से मुल्क में सनती शोबे और बरामदात में इजाफे का एक नया बाब खुलेगा। इस्लामाबाद के 167 सरकारी स्कूल्स में तालीमी सहूलियात बेहतर बनाने के लिए रकम मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। आमना अली, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
वज़ीर ख़जाना की जानिब से मीडिया वर्कर्स के लिए अहम ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी। वज़ीर ख़जाना की जानिब से मीडिया वर्कर्स के लिए अहम ऐलान किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी। कल कौमी बजट पेश किया गया जिसमें अहम ऐलान किया गया मीडिया वर्कर्स के हवाले से। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी। एक बार फिर आपको बताते चले वज़ीर ख़जाना की जानिब से मीडिया वर्कर्स के लिए अहम ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी।